गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और 1992 दोनों हमने पढ़े। इस सीरीज की यह अगली क्लास है और आज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्या आपको याद रखना है, क्या मुख्य परीक्षा में आ सकता है, क्या प्री एग्जाम में आ सकता है, उस पर सारी चर्चा करेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका बाकी है कि हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेक्शन 16 से लेकर और 20 तक हमने इसमें पढ़ा था। एक बार मैं पेन चूज कर लेता हूं पढ़ाने के लिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट बार 1916 सेक्शन 16 पढ़ा था 2022 के अधिनियम का। उसके बाद सेक्शन 17 पढ़ लिया था अंतिम क्लास में। सेक्शन 18 पे चर्चा की थी, 19 भी पढ़ लिया था और 20 पढ़ लिया था। यहां तक हमने चर्चा कर ली थी। फिर मैं आपको अनुसूची पे लेके गया था और यहाँ बताया था कि परीक्षा प्राधिकारी कौन है, वो अनुसूची 1 में बता रखा है। तो सेक्शन 2 का बी था, उसमें परीक्षा प्राधिकारी को परिभाषित किया था कि परीक्षा प्राधिकारी कौन होगा। परीक्षा प्राधिकारी से तात्पर्य है कि जो आपको अनुसूची 1 में बता रखा है वो सब परीक्षा प्राधिकारी होंगे। तो जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं वो सारे परीक्षा प्राधिकारी होंगे सेक्शन 2 के बी क्लोज में। फिर इस अनुसूची के बाद एक अनुसूची 2 बता रखी थी जो सार्वजनिक परीक्षा की बात करती थी। ये परिभाषा किसको कवर करती थी? सेक्शन 2 का ई क्लोज कवर करता है सार्वजनिक परीक्षा को। सार्वजनिक परीक्षा से क्या अभिप्राय है? जो अनुसूची 2 में दे रखी है वो सभी सार्वजनिक परीक्षा होगी। तो हमने बात की थी कि जो 1992 के अधिनियम से निकाल दिया गया था, एक ऑर्डर आया था 1992 के अधिनियम के बाद 2022 में 12 अप्रैल 2022 को वो ऑर्डर पास हुआ। उस ऑर्डर में राज्य सरकार को पावर थी कि वो अनुसूची में से कोई परीक्षा को अपवर्जित भी कर सकती है। अपवर्जित वाला आपको याद होगा कि 2022 का एक अमेंडमेंट है, 2022 का अधिनियम संख्या 5। उस अमेंडमेंट के द्वारा शक्ति दी कि न केवल राज्य सरकार उस अनुसूची में कुछ सम्मिलित कर सकती है, बाकी कुछ निकाल भी सकती है। उसके द्वारा ये कुछ अधिनियम निकाल दिए थे, वहां से कुछ परीक्षाएं निकाली थी अनुसूची 1 से। किस अधिनियम की अनुसूची 1 से? 1992 की अधिनियम की अनुसूची 1 से। अब चर्चा करते हैं। अभी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं सारी रामायण क्यों आपको बता रहा हूं। ठीक है, हमने जो 2022 का अधिनियम पढ़ा उसमें एक अमेंडमेंट हुआ 2023 में। उस अमेंडमेंट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टोरी पे चर्चा करते हैं कि हमने क्या क्या पिछली क्लासों में पढ़ा और अब उनको कंक्लूड करेंगे तो क्या अधिनियम बनेगा। तो 2023 में एक संशोधन अधिनियम आया। यह संशोधन अधिनियम किसके लिए था कि 2022 में जो अधिनियम बना था राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022, इसको संशोधन करने के लिए 2023 में एक संशोधन अधिनियम लेके आए। 2023 का अधिनियम संख्या था 17, जो संशोधन अधिनियम के अधीन पेश किया गया और 5 अगस्त 2023 को यह अधिनियम पेश किया गया। 5 अगस्त 2019 को हम विशेष डेट याद रखते हैं। इस दिन क्या हुआ था? आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया था जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान का मामला। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से वो अमेंडमेंट बिल पास हुआ था 370 का। ठीक है ना। तो यहाँ 5 अगस्त 2023 एक इंपोर्टेंट डेट है। इस तारीख को क्या किया कि 2022 के जो अधिनियम था जिसको हमने पढ़ा 20 धाराएं ही, उस अधिनियम में एक संशोधन किया गया। इस अधिनियम को राज्यपाल महोदय ने 5 अगस्त 2023 को साइन किए और ये प्रवर्तन में आया 10 अगस्त 2023 को एनफोर्स हो गया। कमेंसमेंट डेट इसकी 10 अगस्त 2023 है। ठीक है, भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में ये राज्य विधानमंडल ये अधिनियम बनाता है। इस अधिनियम का नाम क्या होगा? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन अधिनियम 2023। कि जब पेपर लीक का 2022 में कानून बना, उसके बाद से सचिन पायलट जो कांग्रेस लीडर थे वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जो सजा आपने 2022 के अधिनियम में 5 से 10 वर्ष तक की है, वो पेपर लीक के कानून के हिसाब से बहुत कम सजा है, आपको और अधिक कठोर सजा करनी चाहिए। सरकार पर इसको लेकर दबाव बना रहे थे और उन्होंने एक यात्रा अजमेर से लेकर अजमेर आरपीएससी के सामने सभा करके वहां से लेकर जयपुर तक एक यात्रा निकाली। उसी के बाद
अशोक गहलोत ने उनकी बातों पर अमल करते हुए इस अधिनियम में एक संशोधन पेश किया। 2023 में यह संशोधन अधिनियम पेश हुआ। 5 अगस्त 2023 को इसको राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल गई। 2023 का अधिनियम संख्या 17 था ये, और 10 अगस्त को ये गजट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रवृत्त हो गया। 10 अगस्त 2023 को ये प्रवृत्त हो गया। इस संशोधन अधिनियम की धारा 2 कहती है कि 2022 का जो अधिनियम संशोधन अधिनियम 6 है, उसकी धारा 10 में हम संशोधन करना चाहते हैं। 2022 का हम अधिनियम पढ़ रहे थे, ठीक है। 2022 का अधिनियम कौन सा था? ये 2022 का अधिनियम था। इसकी 2022 का अधिनियम संख्या कौन सा था? ये 6 था। अब इसकी धारा 10 में, इसकी धारा 10 हमने पेनल्टी क्लोज पढ़ा था, जो मैनेजमेंट के बाद वाला था। ये इस धारा 10 में ये चाहते हैं संशोधन करना। क्या संशोधन करना चाहते हैं, उस संशोधन पे विचार कर लेते हैं कि क्या संशोधन करना चाहते हैं इसमें 10 में। तो ये बता रहा है कि हम धारा 10 में एक संशोधन करना चाहते हैं। संशोधन है कि हम पेनल्टी को बढ़ाना चाहते हैं। तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 की धारा 10 में, धारा 10 क्या थी? साफ थी। 2022 के अधिनियम में जो 20 धारा है, उनमें से धारा नंबर 10 क्या थी? पेनल्टी क्लोज की बात करती थी। उसके उपधारा 2 में, उपधारा 2 में किसकी बात कर रहा था? कोई व्यक्ति अनुचित साधनों का उपयोग करता है। धारा 1 तो धारा 10 का सब क्लोज 1 तो बात करता था परीक्षार्थी के द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग, और धारा 10 का सब क्लोज 2, उपधारा 2 बात किसकी करती थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक साधनों का उपयोग किया जाता है तो उसको 5 वर्ष तक से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, 10 लाख रुपए जुर्माने से लेकर 10 करोड़ तक जुर्माने की सजा होगी। ये प्रोविजन करता था मूल अधिनियम। पर यह कहता है कि वो सजा अपर्याप्त है और हम उसको बदलना चाहते हैं। संशोधन अधिनियम 2023 बात करता है कि जो 5 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष तक की सजा की आप बात कर रहे हो उस अधिनियम में, उसके स्थान पर हम सजा बदलकर कर रहे हैं मिनिमम 10 साल, 10 वर्ष से कम नहीं होगी, जो आजीवन कारावास हो सकेगी। तो 10 ईयर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, कि आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, पूरे जीवन के लिए सजा। तो 5 से 10 साल तक की जो सजा का प्रोविजन 2022 के अधिनियम की धारा 10 में था, उसको बदलकर अब मिनिमम 10 साल, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास हो सकेगी, उसके रूप में बदला जाता है। और एक परंतु दे रखा था कि कभी राज्य सरकार चाहे तो, जब कभी अभिहित न्यायालय चाहे तो वो 5 वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है, पर विशेष कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। ये सेक्शन 10 का परंतु प्रोविजो बता रहा था। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हम कह रहे थे कि 5 वर्ष से कम की सजा दे सकता है, वहां 5 वर्ष तो मिनिमम सजा बची नहीं, अब 10 वर्ष हो गई, तो वहां 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ऐसा एक ये प्रोविजन करता है। अब एक स्टोरी आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। कि हमने चलना शुरू किया था इस जगह से। यहां पर एक अधिनियम था 1992 का, जिसको राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 कहा जाता था। कितने सेक्शन थे? 8 धाराएं इसके अंदर थी। फिर हम चले और 2001 में इसमें एक संशोधन कर दिया। 2001 में एक संशोधन करके हमने क्या किया? धारा 6 में अमेंडमेंट किया, ठीक है, ये सेक्शन 6 में अमेंडमेंट किया, और 6A नया सेक्शन क्या किया? इंसर्ट किया, नया सेक्शन जोड़ा। धारा 6 में तो अमेंडमेंट किया और धारा 6 में नया सेक्शन जोड़ा। उसके बाद हम चले 2022 पर। 2022 में हमने एक नई चीज करी कि जो सेक्शन 8 था 1992 के अधिनियम की धारा 8 थी, उसमें क्या कर रखा था कि राज्य सरकार अनुसूची में कोई नई परीक्षा भी सम्मिलित कर सकती है, वो सार्वजनिक परीक्षा मानी जाएगी। पर इन्होंने धारा 8 में एक चेंजिंग और डाल दिया कि न केवल शामिल कर सकते हैं बल्कि अपवर्जित भी कर सकते हैं, कोई परीक्षा को वहां से निकाल भी सकते हैं। ये 2022 का संशोधन अधिनियम बात करता था। उसके बाद 2022 में
12 अप्रैल को 12 अप्रैल 2022 को एक छेड़छाड़ हुई किसके साथ? अनुसूची के साथ। अनुसूची की प्रविष्टि नंबर 4 नहीं 3 थी। 3 को डिलीट कर दिया, 5, 6, 7 और 8 इनको तो क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। और अनुसूची 4 की नंबरिंग बदलकर 3 नंबर कर दिया गया, रीनंबरिंग किया गया। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने एक्ट निकाले थे सार्वजनिक परीक्षा में से, ये जो सार्वजनिक परीक्षाएं निकाली थी हमने 1992 की एक्ट की अनुसूची में से, उनको लेकर आ गए कहां पर? नया अधिनियम बनाने के लिए। और हमने एक नया अधिनियम बनाया जिसका नाम क्या था? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय 2022। तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, और इसमें सेक्शन थे 20 सेक्शन इसके अंदर थे। और अभी लास्ट इसमें 2023 में एक संशोधन पड़ा। ये 2023 का संशोधन किसकी बात करता था? धारा 10 की संशोधन की बात करता था। समझ में आई स्टोरी? चलो नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा मैं आपको इस चीज को रिकॉल कराता हूं कि सबसे पहले हमने 1992 का अधिनियम पढ़े, 8 धाराएं उसके अंदर थी। फिर मैं आपको एक अधिनियम पढ़ाता हूं 2001 का संशोधन अधिनियम। 2001 में क्या किया? 1992 के अधिनियम में एक संशोधन किया। उस संशोधन में क्या किया? धारा 6 में संशोधन कर दिया और धारा 6A नई जोड़ दी गई। फिर 2022 में क्या किया? एक नया संशोधन किया। किस अधिनियम में? 1992 वाले अधिनियम में ही किया। और यहां पर धारा 8 को संशोधित कर दिया और धारा 8 में एक बात जोड़ दी कि न केवल राज्य सरकार कोई सार्वजनिक परीक्षा जो इस अनुसूची में बता रखी है उनमें ना कोई तो नई परीक्षा सम्मिलित कर सकती है, बल्कि राज्य सरकार को अधिकार है कि उसमें से कोई परीक्षा अपवर्जित भी कर सकती है। और जिन परीक्षाओं को अपवर्जित किया गया वो एक ऑर्डर के द्वारा किया गया था। ऐसा ऑर्डर 12 अप्रैल 2022 को पारित किया था। और ऑर्डर के द्वारा जो अनुसूची थी किस अधिनियम में? 1992 के अधिनियम में, उसमें से सेक्शन 3, 5, 6, 7, 8 इनको हटा दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो रुकना, अभी आधे घंटे और पढ़ाऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके बेयर एक्ट में, सीधा बेयर एक्ट का प्रिंटेड रूप आपके सामने आ जाएगा। और जो अनुसूची का 4 नंबर का जो परीक्षा थी सार्वजनिक परीक्षा, उसको 3 नंबर पे हटा दिया, क्योंकि 3 नंबर को तो डिलीट कर दिया था, 4 नंबर को रीनंबर करके 3 नंबर पे ला दिया। ये रीनंबरिंग का प्रोविजन किया था। और फिर जो ये हटाई गई परीक्षाएं थी इनके लिए एक नया अधिनियम लाए जो पेपर लीक के सभी आधुनिक साधनों को कवर करता था। ब्लूटूथ, वाईफाई, किसी भी प्रकार से पेपर लीक करो सब इसके अंदर कवर होते थे। इसका नाम दिया गया राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय 2022। इसके अंदर कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं। और बाद में इस 20 धाराओं में से धारा नंबर 10 में 2023 में संशोधन कर दिया, जिसको हम पढ़ रहे थे ये, कि ये धारा 10 में संशोधन की बात कर रहा था। ठीक है। अब चलो शुरू से इस स्टोरी को जैसे मैंने आपको बोल के बताया उसको समझाता हूं कि क्या क्या हमने किया। ठीक है। ये स्लाइड नंबर 1 है। यहां हमने क्या पढ़ा था कि 1992 में एक अधिनियम आया था। 8 नवंबर 1992 को राज्यपाल महोदय ने उस पर साइन किए थे। 1992 का अधिनियम संख्यांक 27 था और 11 नवंबर 1992 को यह प्रवृत्त हुआ। ठीक है। 2 में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। पहली परिभाषा परीक्षा केंद्र की थी, दूसरी सार्वजनिक परीक्षा की थी, तीसरी अनुचित साधनों की बात करती थी। और 4th नंबर की परिभाषा में 4th पैरामीटेरिया रूल लागू करता था कि जो शब्द यहां नहीं दिए गए आईपीसी से आप उठा लो। सेक्शन 3 अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध करती थी। सेक्शन 4 प्रश्न पत्र पर अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन की बात करती थी। धारा 5 बात करती थी परीक्षा कार्य नियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम करना है। धारा 6 साफ्ती की बात करती थी। और सबसे पहला अमेंडमेंट हमने धारा 6 में देखा। ये अमेंडमेंट था कब का? 2001 का।
ठीक है, 17 मई 2002 को ये लागू हुआ। 2001 का अमेंडमेंट क्या बात करता था, एक एक्ट आया 2001 में, वो कहता था सार्वजनिक परीक्षा, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2001 उसका नाम था। उसने क्या परिवर्तन किया कि सेक्शन 6 में परिवर्तन किया। सेक्शन 6 को दो भागों में बांट दिया। मूल सेक्शन क्या था कि 3, 4, 5 का उल्लंघन करते हो तो 3 वर्ष तक की सजा होगी और 3,000 रुपए जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है, ये या होगा और को हटा के या कर लेना, या 3 वर्ष तक की सजा या 2,000 रुपए जुर्माना, या दोनों से दंडनीय हो सकता है। तो पहले क्या था, 3, 4, 5 तीनों सेक्शन के लिए समान सजा थी, और 2001 में जो संशोधन किया उसके लिए सेक्शन 3 की सजा को तो सेम रखा, पर सेक्शन 4 और 5 के लिए सजा को प्रोविजन कर दिया। जो येलो कलर में आप देख रहे हो ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संशोधन से, 2001 के संशोधन से। तो सेक्शन 4 और 5 के लिए इन्होंने सजा बढ़ाई कि मिनिमम 5 वर्ष होगी, मैक्सिमम 7 वर्ष हो सकेगी। तो 5 ईयर टू 7 ईयर की ये बात करता है। और जुर्माना इन्होंने 10,000 तक कर दिया, जो पहले 2,000 रुपए था। तो 5 से 7,000, 5 वर्ष से 7 वर्ष तक, और प्लस 7 में 10,000 जुर्माना। ठीक है, ये 2001 का पहला अमेंडमेंट था सेक्शन 6 में। उसके बाद अमेंडमेंट क्या हुआ, सेक्शन 6A नया जोड़ा गया। ये 2001 के संशोधन से जोड़ा गया था, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के संशोधन अधिनियम 17 मई 2012 में। यही आपके बेयर एक्ट में होगा। पुराने समय में जो मूल अधिनियम था उसमें 6A नहीं था, 2001 के संशोधन से जोड़ा गया। ये आप आपके बेयर एक्ट में पढ़ रहे हो। इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो 6 और 6A 2001 के संशोधन से। डेट याद रख लेना संशोधन की कौन सी डेट थी। ठीक है, याद है ना, 2001 के संशोधन की डेट क्या थी, 17 मई 2002। फिर धारा 7 मूल अधिनियम में थी, वैसी की वैसी थी। उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने की साफ्ती की। और धारा 8 अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। धारा 8 में हमने अमेंडमेंट किया था 2022 में एक संशोधन अधिनियम के द्वारा, कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा बढ़ती साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2022, और 6 अप्रैल 2022 को यह अधिनियम प्रभावी हुआ। क्या चेंजिंग किया, ये जो येलो कलर में लिख रहा है ये शब्द हमने इंसर्ट किया, कि राज्य सरकार को पहले सम्मिलित करने की पावर थी, अब किसी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची से वर्जित भी कर सकेगी, अपवर्जित कर सकेगी, हटा सकेगी। और ये 2022 के संशोधन के द्वारा ये बात इंक्लूड की कि राज्य सरकार को इस अनुसूची में से, जो धारा 8 के बाद अनुसूची दे रखी है, उसमें कोई एक्ट है उसको संशोधन करने की, हटाने की शक्ति भी होगी। फिर उसके बाद एक ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर की डेट थी 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है, ये सब मैंने क्लासों में पढ़ा रखा है आपको, अब मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें कुछ को तो डिलीट किया, कुछ को रीनंबर किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया था 2022 के संशोधन से, उसको पावर मिली थी कि वो कोई अनुसूची में से कोई भी सार्वजनिक परीक्षा को हटा सकती है, सम्मिलित भी कर सकती है। तो इन्होंने क्या रखा, एंट्री नंबर 1 को ओके रखा, एंट्री नंबर 2 को भी ओके रखा, 3 नंबर की एंट्री को डिलीट कर दिया, ये यहां से हटा दी। 4 नंबर की एंट्री को शिफ्ट कर दिया 3 नंबर पे। देखो, रीनंबर फ्रॉम 4 to 3, ये बाकी पीछे डिलीट लिख रहा है। 5 नंबर को हटा दिया, 6 नंबर को हटा दिया, 7 को हटा दिया, 8 को हटा दिया। तो 5 एंट्रियां तो हटा दी, 5 एंट्री तो डिलीट कर दी। और एंट्रियां कितनी बची, 3 एंट्री बची। एक तो ये बच रही थी, दूसरी ये बच गई, और ये तीसरे नंबर की एंट्री ये होगी, ये तीसरे नंबर पे शिफ्ट होगी। अब जो 1992 का अधिनियम है वो केवल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं संचालित होती है उनको देखता है। परीक्षा कौन सी, 10th 12th और कोई भी प्राध्यापक जो भी वो परीक्षाएं कराता है इस लेवल की, जितनी भी प्रवेशिका परीक्षा वगैरह जो भी करवाता है परीक्षा ही रहेगी। अब ऐसा ही आप पढ़ोगे एक प्रोविजन 1900 जो 2022 की अनुसूची में भी ऐसा ही प्रोविजन पढ़ोगे, पर वहां परीक्षा के पहले लिखा होगा भर्ती परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
कभी कभी राजस्थान सरकार के लिए कोई भर्ती परीक्षा भी करा देती है जिसके द्वारा नौकरी मिलती है। जैसे मैं चर्चा करता हूं कि 2022 की रीट, 2022 का एक रीट एग्जाम होता है। रीट एग्जाम किसके लिए होता है? थर्ड ग्रेड की टीचर भर्ती के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए ये एग्जाम होता है। तो ये टीचर भर्ती का एग्जाम किसने कराया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th-12th की परीक्षा कराता है तो 1992 के अधिनियम से कवर होगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर कोई टीचर भर्ती परीक्षा कराता है या एलडीसी भर्ती परीक्षा, कल को अगर राजस्थान सरकार को लगता है कि एपीओ परीक्षा आरपीएससी नहीं करवा पाएगी, पेपर लीक हो जाएगा, तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी करा सकती है। तो अगर कोई भर्ती परीक्षा होगी तो 2022 के अधिनियम में कवर होगा, 10th-12th की परीक्षा होगी तो 1992 के अधिनियम में। भारत के विधि द्वारा स्थापित कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कोई परीक्षा कराई जाती है। जैसे ये कोई कराती है बीए की परीक्षा, बीएससी की परीक्षा, एमए की परीक्षा करा लो, एमकॉम की परीक्षा करा लो, जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती है वो सब 1992 के अधिनियम से कवर होगा। पर कभी कभी यूनिवर्सिटी खुद के लिए स्टाफ की भी नीड होती है तो भर्ती परीक्षा कराती है। जैसे अभी आपका अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कराई थी, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी, लीगल ऑफिसर सबकी भर्ती करी थी। तो जो भर्ती परीक्षा कराएगी, भर्ती शब्द आ गया तो 2022 के अधिनियम कवर करेगा। और सिंपल बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम इनकी परीक्षा कराता है तो अधिनियम कवर होगा कौन सा? 1992 का। एंट्री नंबर 4 पर बात करते हैं कि ऑटोनॉमस कॉलेज द्वारा कोई परीक्षाएं करवाई जा रही, वो इसके अंदर आ जाएगी। बाकी सारी एंट्रियां हटा दी। कब से हटाई? 2022 के अधिनियम से हटाई गई। सॉरी, 2022 के अधिनियम से हटाने का पावर मिला और 12 अप्रैल 2022 को सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उसके द्वारा हटा दी गई। यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। 1992 का मूल अधिनियम सेक्शन 8 थे, फिर 2001 में संशोधन किया सेक्शन 6 और 6A में, फिर 2022 में संशोधन किया सेक्शन 8 में, और 2022 के संशोधन से एक पावर मिली। तो उस पावर के द्वारा सरकार ने 12 अप्रैल 2022 को एक ऑर्डर निकाला और अनुसूची में से कुछ एंट्री डिलीट कर दी और 4 नंबर की एंट्री को 3 नंबर पर शिफ्ट कर दिया रीनंबरिंग करके। ठीक है, ये वापस यहां पर इंग्लिश वर्जन है कि ये डिलीट हो रहे हैं कुछ सेक्शंस और कुछ सेक्शन को रीनंबरिंग किया जा रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर 2022 में जो जो एंट्रियां हटाई, कौन कौन सी एंट्रियां हटाई थी कि एक तो एंट्री नंबर 3 हटा दी थी, 5, 6, 7, 8, ये जो सार्वजनिक परीक्षाएं थी 1992 के अधिनियम से हटा दी थी, डिलीट कर दी थी। उन्हीं परीक्षाओं के लिए, उन्हीं सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार एक नया अधिनियम लेके आती है जो और ज्यादा कठोर अधिनियम है। सभी आधुनिक पेपर लीक के संसाधनों को इसके अंतर्गत कवर करके सजा दिलवाई जा सकती थी। यहाँ पर कठोर सजा की बात होगी, अलग से न्यायालय की बात होगी, अलग से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात होगी और एक अलग प्रोसेस बता रखा है पूरे मामले का। ये अधिनियम 2022 का अधिनियम संख्यांक 6 था। 5 अप्रैल 2022 को राज्यपाल महोदय ने इस पर साइन किए और 12 अप्रैल 2022 से ये कमेसमेंट डेट प्रवर्त हुआ, पूरे राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है, ये कमेसमेंट डेट या इन्फोर्समेंट डेट है। इसमें कितनी धाराएं थी? 20 धारा, और इसमें एक ही संशोधन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेक्शन 10 में संशोधन। ठीक है, तो सेक्शन 1 संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार 12 अप्रैल 2022 से लागू हुआ पूरे राजस्थान में। धारा 2 परिभाषाओं की बात करती है, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। बी बात करता है परीक्षा प्राधिकारी, सी बात करता है परीक्षा केंद्र की, डी बात करता है परीक्षार्थी की, ई बात करता है सार्वजनिक परीक्षा की, एफ बात करता है अनुचित साधनों की। मेंस के अकॉर्डिंग अनुचित साधन की परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 95% चांस है कि ये पेपर में छपी मिलेगी आपको। फिर पैरामेटेरियल रूल, एफ के बाद जी सेक्शन पैरामेटेरियल रूल का है। धारा 3 बात करता है अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। धारा 4 प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटन। धारा 5 बात करता है परीक्षा कार्य में न्यस्त या लगे हुए व्यक्ति के द्वारा प्रकटन की रोकथाम। धारा 6 प्रश्न पत्र, आंसर सीट, ओएमआर सीट का अपराधिकृत कब्जा और प्रकटीकरण की रोकथाम की बात करता है। धारा 7 परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध करता है। ठीक है, और धारा 8 बात करती है परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई भी स्थान सार्वजनिक परीक्षा में उपयोग में नहीं लिया जाएगा। धारा 9 बात करती है मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या अन्य के द्वारा अपराध किया जाता है तो
उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है। ठीक है, वहां एक तो जो प्रभारी अधिकारी है वो, और साथ में कंपनी, दोनों को एक बार लाइबल बनाना है। पर प्रभारी अधिकारी के कोई, अगर उसने पूरी जानकारी में नहीं था और उसने अपराध रोकने के लिए तत्परता बरती थी, उसको कवर नहीं करना। अगर किसी अधिकारी, निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव इन्वॉल्व था और वो उसकी मौनाकुलता में या उसकी सहमति से अपराध किया गया तो उसको भी ट्रीट करेंगे। सेक्शन 10 मूल अधिनियम में था, उसमें संशोधन कर दिया, संशोधन किया गया 2023 के अमेंडमेंट से, जिसको हमने पढ़ा। 2023 का एक अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा संशोधन कर दिया। ये अमेंडमेंट 10 अगस्त 2023 से लागू हुआ। 5 अगस्त 2023 को तो राज्यपाल ने साइन किए, 10 अगस्त 2023 को लागू हुआ। क्या परिवर्तन किया? सजा बदली, कि पहले 5 से 10 वर्ष की सजा थी, वहां कर दी कि मिनिमम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। यह राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा इंसर्ट किया गया। और बाकी जुर्माना वही है, 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकेगा। जुर्माना देने में असफल रहने पर 2 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। इंग्लिश में भी लेस देन 10 ईयर टू विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और यहाँ 5 वर्ष लिखा हुआ था, इसको भी बदल के 10 वर्ष कर दिया। तो जो येलो कलर में ये अमेंडमेंट है 2023 के संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो 10 अप्रैल 2023 को पारित हुआ था। सेक्शन 11 कि जो परीक्षा में अनुचित साधनों के इस अधिनियम के अधीन कोई भी धारा के अधीन अपराध में फंसा, दोष सिद्ध ठहरा दिया, 2 साल तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, विवर्जित कर देंगे। धारा 12 संपत्ति की कुर्की अधिग्रहण की बात करता है कि संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण कर लिया जाएगा अगर आप अपराध में इन्वॉल्व हो। सेक्शन 13 समस्त लागत व्यय अगर प्रबंध तंत्र के द्वारा अपराध किया जाता है तो उनकी दायित्व है, आम आदमी करेगा तो उन पर नहीं है। तो अगर कोई प्रबंध तंत्र है, कोई इंस्टीट्यूशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म या अन्य के द्वारा किया जाता है, तो वो पूरा खर्चा पे करने के लिए दायी होंगे जितना भी परीक्षा कंडक्ट करने में लगा। इस 14 बात करता है अपराध इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और असमनीय होंगे। कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अपराधों का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एएसपी रैंक के अधिकारी से कम का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का। अभिहित न्यायालय ही इस अधिनियम के अधीन मामलों का विचारण करेंगे, चाहे सीआरपीसी या अन्य विधि में कुछ भी लिखा हो, पर जो अभिहित न्यायालय इसके अंतर्गत बताए जाएंगे वो ही अपराधों का विचारण करेंगे। अभिहित न्यायालय को कौन बता सकता है? तो राज्य सरकार को यहाँ पावर दी है कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के सीजे से परामर्श करने के बाद सेशन न्यायालयों को अभिहित न्यायालय के रूप में मान्यता दे देगा कि ये सेशन न्यायालय है, ये आज से डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा और ये ही इस अधिनियम के अधीन जितने भी मामले आएंगे उनको डील करेगा। सेक्शन 18 बता रहा है कि यह अधिनियम अन्य अधिनियमों के अतिरिक्त होगा। जैसे मैंने बताया था प्रतिरूपण आईपीसी में भी अपराध है, यहाँ भी प्रतिरूपण अनुचित साधनों की परिभाषा के अंदर आता है, पर उस अधिनियम में कमजोर सजा है, यहाँ ज्यादा सजा है, तो ये उसके अतिरिक्त है, उसके अंदर नहीं है, उसके एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर सजा दे सकते हैं, सजा ज्यादा है। 19 सेक्शन बात करता था, सेक्शन 19 की कठिनाई आती है इस अधिनियम को लागू करने में, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा संशोधन कर देगी, पर 2 साल के अंदर ऐसा आदेश, जो भी आदेश करना है 2 साल के अंदर ही करना, उसके बाद नहीं कर सकते। जो आदेश किया जाएगा उसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना है। सेक्शन 20 बात करता है नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार नियम बनाएगी, 14 दिन, कम से कम 14 दिन के लिए राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। राज्य विधानमंडल या तो उसको मॉडिफाई कर देगा या कह देगा कि ये नियम नहीं बनाया जाना चाहिए था। अगर कहता है नियम नहीं बनाया जाना चाहिए था तो उस अवस्था में वो शून्य हो जाएंगे नियम, और अगर कहता है मॉडिफाई करना है तो वो मॉडिफाई रूप में लागू हो जाएंगे। पर शून्य और मॉडिफाई होने से पहले कोई कार्य उस आदेश के अंतर्गत कोई कार्यवाहियां हो गई थी तो वो विधि मान्य बनी रहेगी, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुसूची में कुछ परीक्षाओं की बात कर, परीक्षा प्राधिकारी की बात करता है। अनुसूची है कि आरपीएससी परीक्षा प्राधिकारी हो सकता है, राजस्थान हाईकोर्ट हो सकता है, कर्मचारी चयन बोर्ड, ये सब परीक्षाएं कराते हैं। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो सकता है। कब? जब वो भर्ती परीक्षा कराता है। साधारण परीक्षा कराएगा तो 1992 के अधिनियम में। वित्त पोषित यूनिवर्सिटी भी कब होगी? जब वो भर्ती परीक्षा कराता है, तब वो परीक्षा प्राधिकारी होंगे। पुलिस भर्ती के बोर्ड भी हो सकता है, कोई पीएसयू हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकता है, लोकल बॉडी हो सकती है, या राज्य सरकार कोई अन्य प्राधिकारी जिनको भी अधिसूचित करना चाहे।
यहाँ मैंने भर्ती परीक्षा को इसलिए ही अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, कि आपको पता लगे कि वहां जो मूल 1992 के अधिनियम में वहां भी लिखा हुआ है कि राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा, वहां भर्ती शब्द नहीं लिखा हुआ। और भर्ती का मतलब है कि ये जॉब के लिए भर्ती होती है, और जॉब की जो भी परीक्षाएं होंगी वो इस अधिनियम में कवर होगी। तो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा, साधारण परीक्षा 10th-12th की होगी 1992 के अधिनियम में, और भर्ती परीक्षा होगी तो वो कहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत जॉब में। तो ये पूरा के पूरा अमेंडमेंट सही था, ये अमेंडमेंट मैंने चर्चा कर ली, सेक्शन 10 में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि प्री, इस अधिनियम को समझ लेना, कल के पेपर में काफी क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी आएंगे, आपको डील करना है आपके अकॉर्डिंग। मैं पेपर के माध्यम से ऑब्जर्व करूंगा कि कौन सा बच्चा वाकई में मेहनत कर रहा है, और मेहनत कर रहा है उसी बच्चे पर को सुधार करने का काम करेंगे आगे से। हाँ, अगले अधिनियम को पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगला थेफ्ट होगा, उसमें कोई बच्चा सुधार करता है तो आप इंप्रूव करते जाओ आपके लेवल पे। अगर कोई बच्चा समय गुजारने आ रहा है केवल, तो मेरे लिए महत्व उनका खत्म होता चला जाता है। मैं तो थेफ्ट डाल दूंगा आगे से, लापर कॉपी चेक करने में उतनी गंभीरता नहीं बरतेंगे। तो समझ रहे हो आप मेहनत करोगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए मेहनत करोगे, और कॉपियां चेक मेरे लिए तो नहीं कर रहे, आप स्वयं के लिए मेहनत कर रहे हो, जॉब आपकी है, आप प्राप्त करोगे। अब बात करते हैं कि संशोधन इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बार पुनः इस अनुसूची पर विचार करते हैं, अनुसूची पर क्या, पूरे सेक्शंस पर विचार करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए चलता हूं कि पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिनियम संख्यांक हो सकती है। अधिनियम संख्या पूछ सकता है, राज्यपाल की अनुमति पूछ सकता है, 43वां वर्ष पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और यहां पूछ सकता है। यहां से मेंस के लायक कोई क्वेश्चन नहीं है, चारों ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। विस्तार भी संपूर्ण राजस्थान में संभवतः नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा, यहां से परिभाषा, परीक्षा केंद्र की परिभाषा ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकती है। मेंस में भी अगर पूछता है तो कोई 10 नंबर के क्वेश्चन में 5 परिभाषाएं पूछता है तो आपको मेंस में यह परिभाषा पूछी जा सकती है। अन्यथा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन प्री का है, पर प्री और मेंस के अकॉर्डिंग पूरी परिभाषा आप याद कर लो इसकी। सार्वजनिक परीक्षा तो अनुसूची से संबंधित है, तो आपको पूछ सकता है कि 1992 की अनुसूची किस सेक्शन से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये सीधा सीधा आपको प्री का भी क्वेश्चन है, और मेंस का तो 100% क्वेश्चन मान के चलो, 95% ये क्वेश्चन आपको मेंस में मिल जाएगा। इसकी हेडिंग सफिशिएंट है सेक्शन 3 की, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा का उपयोग नहीं करेगा, व्यक्ति को कवर कर रहा है। सेक्शन 4 याद कर लेना, मेंस में पूछा जा सकता है कौन कौन से अपराध है। अपराध पूछेगा तो फिर हमें 3, 4, 5 तीनों को देखना है कि 3, 4, 5 तीनों को अपराध बताया गया है। तो आपको पूछ सकता है कि 1992 के अधिनियम के अंतर्गत किन किन को अपराध घोषित किया है, तो सेक्शन 3, 4, 5 तीनों अपराध होंगे। सेक्शन 6 साफ्टी की बात करता है, इंपोर्टेंट सेक्शन है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। 6A अमेंडमेंट से जुड़ा है, याद कर लेना, मेंस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा 6A। 7 बिल्कुल याद कर लो, प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन सेक्शन 7 से निकलते हैं। सेक्शन 8 का अमेंडमेंट याद रखना, हेडिंग याद रखना और अथॉरिटी याद रखना, ठीक है। एक तो आपको क्या याद रखनी है, हेडिंग याद रखनी है। दूसरी, राज्य सरकार कर सकती है अनुसूची में संशोधन। और तीसरा, अमेंडमेंट याद रखना कि एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा ये चीज इंसर्ट की गई थी 2022 के अमेंडमेंट से। फिर आप डिलीट किया था वो ऑर्डर याद रखना कि कौन सा, किस डेट को ऑर्डर था वो, 12 अप्रैल 2022 को डिलीट कर दिया था, और इसी दिन से नया अधिनियम 2022 का लागू हुआ था 12 अप्रैल 2022 से। यहां पर वापस 2022 के अधिनियम की 20 धाराओं में देखें तो अधिनियम संख्या, राज्यपाल की अनुमति, किस तारीख को यह प्रभावी हुआ, संपूर्ण राज्य में विस्तार, और ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य से भी देख लिया करो, मेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी उद्देश्य से पूछ लेते हैं। 2 परिभाषा में देखें तो परिभाषा के अंतर्गत
मेंस में ये परिभाषा पूछी जा सकती है, सार्वजनिक परीक्षा के संचालन से क्या अभिप्राय है। परीक्षा प्राधिकारी अनुसूची 1 में बता रखे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से परीक्षा केंद्र प्री प्लस मेंस दोनों के अकॉर्डिंग याद करनी है आपको। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी की परिभाषा याद कर लो कि परीक्षार्थी में क्या क्या सम्मिलित है। प्री में तो 100% पूछेगा क्योंकि ये पूरा अधिनियम ही परीक्षार्थी के लिए बना हुआ, और मेंस में भी इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूची 2 से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको। अनुचित साधन मेंस के अकॉर्डिंग, एक बच्चा कल पूछ रहा था कि सर अगर अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या लिखें, 1992 के अधिनियम वाली लिखे या 2022 के अधिनियम की। तो भाई वो देख के पूछेगा कि 2022 के अधिनियम के अनुसार अनुचित साधन से क्या अभिप्राय है, वहां फिर आपको अनुचित साधन की परिभाषा लिख ली। 1992 का अधिनियम का नाम लेके बोले तो 1992 के। मेंस में 100% ये क्वेश्चन छपेगा, यहां से पक्का मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन निकल के आएगा। धारा 3 वैसी की वैसी है, हेडिंग देख लेना। धारा 4 को पूरा याद कर लेना, धारा 5 भी याद कर लो, धारा 6 भी याद करके चलो, 7 और 8 भी कर लो क्योंकि ये सभी अपराध है, 3 से लेके 8 तक अपराध है और इनके लिए सेक्शन 10 पेनल्टी क्लोज की बात करती है। सेक्शन 9 इंपोर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन छपेगा कि अगर एक संस्था के द्वारा अपराध किया जाता है तो क्या होगा। तो मेंस के अकॉर्डिंग इसको याद रखो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हेडिंग बहुत है। अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं हेडिंग पढ़ लो, पर अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो पूरा याद करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ सोचते हैं प्री निकाल लेंगे बहुत बड़ी उपलब्धि होंगे, कुछ जानते हैं कि प्री तो कभी भी जेब में रखा है, इतनी जगह अच्छी जगह पे आप काम इतना मेहनत कर रहे हो तो प्री तो जेब में रख के घूमते हैं। मेंस की असली बात तो कि मेंस में कितने नंबर ला पाते हैं, पास हो पाते हैं या नहीं। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट याद रखना 2023 का। 10 अगस्त 2023 से एक अमेंडमेंट हुआ, सजा 5 से 10 वर्ष को बदलकर 10 वर्ष से आजीवन कारावास कर दिया। 11 हेडिंग है कि 2 साल के लिए यहां पर, एक तो ये 2 वर्ष की अवधि याद रखना और डिवाइड करने की बात करता है एग्जाम से। 12 इंपोर्टेंट है मेंस के अकॉर्डिंग कि संपत्ति का कुर्की और अभिग्रहण की बात करता है। 13 पढ़ लेना, प्री में तो आएगा ही क्वेश्चन, हो सकता है मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए। 14 ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, मेंस में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको याद कर लेना। हेडिंग सफिशिएंट है कि जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है वो यहां से हेडिंग याद कर लेना। अपराधों का अन्वेषण कौन करेगा, एएसपी रैंक का अधिकारी। तो ये एसपी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, हेडिंग के साथ याद रख कर लो कि अपराधों का अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। 16 अभिहित न्यायालय के द्वारा मामलों का विचारण होगा, हेडिंग सफिशिएंट है, ठीक है। अभिहित न्यायालय के द्वारा विचारणीय मामले तो सभी मामले इस अधिनियम के अभिहित न्यायालय ही करेगा। यह अभिहित न्यायालय कौन अपॉइंट करेगा, ये अच्छी तरह से देख लेना, राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट के सीजे से परामर्श के बाद। किसको बना सकती है, सेशन न्यायालय को। 18 अतिरिक्त होगा न कि अल्पीकरण में, हेडिंग याद कर लेना। 19 कठिनाइयों के निवारण करने की शक्ति 2 वर्ष के अंदर कर सकता है, जो भी करेंगे विधानमंडल के समक्ष रखेंगे, इतना सा याद कर लो, इतना सा बोल लो, सफिशिएंट है। 20 नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है और राज्य सरकार नियम बना सकती है। नियम बनाने के बाद 14 से कम दिन के लिए सत्र में रखना है, बस इतना सा याद रख लो। अनुसूची देख लेना कौन कौन सी परीक्षाएं कवर होती हैं अनुसूची में, और इन्हीं के पीछे यहां पर जैसे ये 10 परीक्षाएं हैं, 10 तो प्राधिकारी है, इनके पीछे परीक्षा लगते हैं, ये सार्वजनिक परीक्षाएं होगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, प्री के अकॉर्डिंग क्या, मेंस के अकॉर्डिंग क्या। कल एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा, मैं टाइमिंग दे दूंगा, जब मैं पेपर डालूंगा उससे लेके आपको 12 घंटे का समय दूंगा पेपर करके कंप्लीट करके भेजने को। 12 घंटे के अंदर आप कॉपी भेजते हो मैं चेक करके भेजूंगा, अन्यथा मैं कॉपी चेक करके नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो सीरियस स्टूडेंट कल के लिए तैयार रहें, और कल कोई क्लास नहीं होगी, परसों से हम नया अधिनियम शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग स्टेइंग स्टडी विद डिलीवर लॉ।